अस्सलाम वालेकुम जनाब। जी वालेकुम सलाम। आज मैं आबिद हुसैन मलिक साहब CEO म्युनिसिपल कमेटी अटक के साथ मौजूद हूँ और इनसे आज सवाल पूछेंगे कि ईद के हवाले से ये जो अलाइशें वगैरह हम फेंकेंगे, जानवर ज़बह करेंगे, तो आप लोग इस सिलसिले में क्या कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। हमने बड़ा अच्छा एक पूरे शहर के लिए एक प्लान किया हुआ है। इसको 4 जोनों में तकसीम करके और तकरीबन 170 के करीब लोग हैं जिनकी हमने ड्यूटियाँ लगाई हैं। पहले तो हमने हर घर में जहाँ पे जिसने जानवर रखा हो उसको कोशिश की है कि उसको शापर पहुँचाएँ और पहुँचाएँ शापर, तो उसमें वो अपनी वालाइशें डाल के बाहर अपने घर के रख दें और हमारा मामला जाएगा वो उठा लेगा। तो सुबह से ये हमारा चल रहा है प्रोग्राम, इंशाल्लाह बड़े बेहतर तरीके से उठा रहे हैं उसे। या हमारा कंट्रोल भी हमें बनाया हुआ है, अगर वहाँ पे कोई कॉल आती है तो उसकी कॉल के मुताबिक फिर हम फॉलो करते हैं और वहाँ से उठा रहे हैं लाइसें। ये बहुत ज़बरदस्त है सर। ये जो आपके कंट्रोल का जो नंबर है कंट्रोल रूम का, ये आप हमारे साथ शेयर करेंगे? जी वो किया हुआ है, अखबार में भी किया हुआ है और वैसे भी इस पे चल रहा है। ठीक है सर। सर मुझे ये बताएं मलिक साहब कि ये जो मिसाल के तौर पे मैं हूँ तो मैं जानवर ज़बह कर देता हूँ, अब उसकी वो जो अलाइशें हैं या जो गंद है या हड्डियाँ जो भी हैं वो यहाँ में फेंक देते, चूँकि हम कामरा के बिल्कुल करीब तरीन कैंट है हमारा, तो आप क्या समझते हैं कि सिर्फ ये आपकी ड्यूटी ये गंद उठाना या मेरा भी कोई अखलाकी इंसानी मुसलमान के हिस्से से कुछ फरीज़ा बनता है या क्या आप क्या कहेंगे? हैसियत मुसलमान हमें सफाई जैसे फरमान हमारा, और जब भी इतनी अच्छी हम ये सैक्रिफाइस वाला अमल करते हैं उसके बाद जो उसकी अलाइशें हमें चाहिए कि उसको दफन करें फौरी तौर पर। सही। अगर नहीं कर सकते तो कम अज़ कम हमें कॉल करें कि फलां जगह पड़ी हुई हैं जो हमारी नज़र नहीं आ रही हमें, सही, तो वहाँ से उठाया जा सके। ये एक बहुत बड़ा ये कैमरा बेस हमारे साथ है, बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है हमारा, चूँकि इस पे चीलें और मुख्तलिफ परिंदे आते हैं, सही, जब उड़ते हैं तो ये बहुत बड़ा हादसा भी हो सकता है। सही। तो लोगों को चाहिए कि या तो खुद दफन करें, अगर नहीं दफन करते तो हमें कम से कम इन्फॉर्म करें कि इस जगह पड़ी हुई है, जी जी, उसको फ़ौरन उठाएं। थैंक यू वेरी मच। फिर रहा है, हर जगह देख रहा है, जहाँ नजर आती हैं वो उठा रहे हैं। बहुत ज़बरदस्त जी, थैंक यू वेरी मच। कभी कभी जब कोई थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स होगी, क्योंकि बहुत बड़ा इदारा है, तो वो आपको पॉइंट आउट करते रहेंगे और आप हमारे साथ हेल्प करेंगे। थैंक यू वेरी मच सर, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। मैं थोड़ा ज़रा आपकी इजाज़त से आपके ऑफिस का विज़िट करना चाहता हूँ, और उसके बाद ये कि आपके स्टाफ जो है ना वो सारा अभी भी काफ़ी हाजिर है, कोई 100 से ज़्यादा बंदे। मैं ज़रा थोड़ा सा थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम। जनाब आप मेरे साथ रहेंगे। ये थे CEO म्युनिसिपल कमेटी अटक, और अब मैं जाऊँगा जनाब इनके कंट्रोल रूम का विज़िट करूँगा, देखूँगा कि कौन यहाँ ऑफ़िस में हाजिर हैं। और हम वो लोग हैं जो ऑफ़िस टाइम में भी ऑफ़िस में काम नहीं करते, लेकिन हमारे पास ये म्युनिसिपल कमेटी अटक जो है ये एक ऐसा भी डिपार्टमेंट है जो ईद के दिन भी अपनी ड्यूटियों पे हाजिर हैं, और इनको जितना भी अप्रिशिएट किया जाए मैं कहता हूँ कि ये कम है। आम तौर पे मैं चूँकि ज़हनी तौर पे अक्सर इस तरह हूँ कि मैं अक्सर चीज़ों के अगेंस्ट बोलता रहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या नाम है आपका? माजिद। अच्छा, किधर के रहने वाले हो? तो ड्यूटी पे बैठे हुए ईद के दिन क्या महसूस कर रहे हो? बस महसूस ये कि छुट्टी दे रहे। छुट्टी दे रहे हैं? अच्छा, सही है जी। अच्छा, बच्चा है और ये कहते हैं कि भाई छुट्टी दे रहे हैं, लेकिन ये फिर भी बहुत बड़ी बात है कि ये ईद के दिन भी छुट्टी पे नहीं है बल्कि हाज़िरी पे हैं। बेटा ये आपका कंट्रोल रूम किधर है? अच्छा, इस तरफ है। अच्छा ठीक है। अच्छा जी, कमेटी अटक ने, म्युनिसिपल कमेटी अटक ने ये एक स्पेस जो है ना ये इन्होंने दिए कार पार्किंग के लिए, जो सिविल के लोग आते हैं तो उनके लिए कार पार्किंग। और दूसरी बात ये है कि इनका ऑफिस साफ़ सुथरा खूबसूरत है। और देखते हैं जी कंट्रोल रूम ये कहते हैं कि हमने बनाया है, तो इस कंट्रोल रूम का विज़िट करते हैं कि यहाँ पे इन्होंने कौन सा नंबर लगाया हुआ है और यहाँ क्या हिसाब है। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। बेटा कंट्रोल रूम किधर है? ये सामने आगे। अच्छा ठीक है। अच्छा जी, यहाँ जनाब कंट्रोल रूम इन्होंने बनाया हुआ है, देखते हैं कि इनमें इनकी क्या कारकर्दगी है। अस्सलाम वालेकुम जी, इजाज़त है जी। बहुत खूबसूरत से कंट्रोल रूम बना हुआ है। जनाब क्या हाल है? खैरियत है? ईद मुबारक। आप लोगों ने कमेटी के इस ऑफिस में खूबसूरत से कंट्रोल रूम बनाया हुआ है, तो मैं CEO साहब से भी मिला हूँ, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो ईद मुबारक आपको कहते हैं। आपको भी ईद मुबारक। थैंक यू वेरी मच। क्या कहेंगे कि ये ईद के दिन है, छुट्टी का दिन है और फैमिलीज़ के साथ मिलने का, बच्चों के साथ एंजॉय करने का दिन है, आप यहाँ बैठे हुए काम कर रहे हैं, क्या ड्यूटी इस किस्म
یہ آپ کو پتہ ہے کہ لاشیں اٹھانے کا مسئلہ ہوتا ہے. اچھا. مسلمان اپنی اس تہوار کو منانے میں مصروف ہوتے ہیں تو ساتھ ساتھ یہ اگر ٹھکانے نہ لگایا جائے تو بہت زیادہ تعفن پھیل جائے. صحیح. آپ کا نام کیا ہے؟ ندیم فیروز. اور آپ یہاں پہ کیا ہیں؟ میں MOINS. اچھا ٹھیک ہے. سر مجھے یہ بتائیں, یہ میں CEO صاحب سے بھی یہی سوال پوچھا تھا کہ یہ صرف آپ لوگوں کی ڈیوٹی ہے کہ آپ یہ لاشیں اٹھائیں گے اور اس کو سنبھالیں گے, یا میرے بھی ایک انسان ہونے کے ناطے, مسلمان ہونے کے ناطے کوئی ڈیوٹی بنتی ہے, کیا کہیں گے؟ ہاں ڈیوٹی تو بنتی ہے. جب ہم اتنا اہم فریضہ انجام دے رہے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اسلام کے باقی تقاضوں کے مطابق بھی خود بھی بندہ لے کے جا سکتا ہے. اگر گاڑی پہ ڈال کے ڈمپنگ اسٹیشن تک بندہ خود بھی جا کے پھینک سکتا ہے. صحیح. لیکن ہم ایز اے قوم آپ کو پتہ ہے کس قسم کی سوچ کے مالک ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ہر کام دوسرا ہی کرے, لیکن ہم پھر بھی ان کی خدمت کے لیے حاضر ہیں. ایک اور چیز میرے ذہن میں ہے, وہ یہ کہ ہم یہاں کامرا کے بالکل قریب ترین ہے. کامرا شاید ہم سے 5-6 کلومیٹر یا 7 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے. اگر میں یہ علائشیں اور ہڈیاں اور یہ سارا گند میں پھینک دیتا ہوں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جہاز جو اڑتے ہیں وہ سے پرندے جو اڑیں گے ان کے ساتھ ٹکرا؟ اس زون سے ہم کافی دور ہیں. اچھا. ہم ہرو کے قریب پھینکتے ہیں. اچھا. اور اس ایریا میں نہیں پھینکتے. اچھا. اس ایریا سے بلکہ اٹھا کے ادھر لے کے جاتے ہیں. صحیح. تو اس زون میں ہم نہیں آتے. نہیں, میں اپنا آپ کہہ رہا ہوں کیونکہ میں تو 3 میلہ کے ساتھ رہتا ہوں تو وہ تو اس میں زون میں آ رہا ہوں. تو آپ کیا ہم اٹھا کے تو ہرو پہ جا کے پھینکتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. صحیح. اتنے دور ہے ہمارا. باہر اگر اس کو میں دفن کر دوں تو یہ زیادہ بہتر ہے. ابھی ہم نے ایسے کیا ہے, ہم نے ایک ٹرینچ کھودی ہے, ٹرینچ میں ہم دفن کریں گے, اوپر مٹی ڈال دیں گے. زبردست ہو گیا. تھینک یو ویری مچ جی, جزاک اللہ. جناب یہ میرا اٹک کا میونسپل کمیٹی کا آفس ہے, اور ایک دن ایسے ہوا تھا, تھوڑا سا میں کیمرہ اپنی طرف کروں گا, کہ میں ان کے خلاف بول رہا تھا اور بڑا مزے سے میں ایک گاڑی کے پیچھے لگا ہوا تھا جو گند پھینکتی ہوئے جا رہا تھا, اور میں اس کے پیچھے کہ جی یہ گند جو سارا یہ پھینک رہے ہیں. اور آخر میں چلتے چلتے جب ہرو کے قریب پہنچے تو میں نے ان کے فیور میں بولنا شروع کر دیا ہے کہ اللہ کے بندو یہ تو ٹرکوں کے ٹرک آ رہے ہیں, تو اتنے سارے کینٹ کو صاف کرنا یہ میرا خیال بہت بڑی بات ہے. اور چھٹی کے دن ان لوگوں کی حاضری, السلام علیکم جی, یہ ایک کافی بڑی بات ہے اور اچھی بات ہے. میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں, جتنا بھی اپریشیٹ کیا جائے وہ کم ہے. سلام پیش کرتے ہوں لوگوں کو جو چھٹی ہونے کے باوجود اپنی ڈیوٹیاں سر انجام دیتے ہیں, اپنی اس ماں دھرتی کے لیے اپنی انرجیز انویسٹ کرتے ہیں اور اس کا اچھا رزلٹ نکلتا ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور ان لوگوں کو اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.